तो हेलो मेरे डियर साथियों, क्लास 11th केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट सी प्यारी सी मक्खन सी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मोल संख्या, मोल नंबर या मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं हम इसको। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत प्यारा टॉपिक है। तो भाई आज जो है ना मोल संख्या कंप्लीट करेंगे, इससे संबंधित भाई न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। भाई मोल में कैसे परमाणुओं की संख्या बताई जाती है, निकाली जाती है, और अगर इससे संबंधित न्यूमेरिकल आए तो उसमें कुछ चीजें ग्राम में भी होती हैं। तो ग्राम को कैसे मोल में बदला जाता है, यहाँ कुछ कुछ एनटीपी एसटीपी बारे में भी कुछ पूछा जाता है। तो एनटीपी एसटीपी से भी संबंधित हम चीजों को जानेंगे आज, मतलब निचोड़ के ना इसको रख देंगे भाई, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए भाई शुरू से अंत तक। और वीडियो अच्छा लगता है ना मेरे डियर साथियों, तो जरूर से यार वीडियो को लाइक करना है आपको, और आपके फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करना है। स्टार्ट करते हैं भाई। भाई हमारा टॉपिक क्या है? मोल संख्या, यही है ना हमारा टॉपिक, मोल संख्या। क्या है मोल संख्या? सर हमें तो अभी तक नहीं पता। चलो सुनो, पहले थोड़ा सा समझ लो भाई। आप मुझे ये बताओ, है ना, थोड़ा सा आप मुझे अच्छे से बताना। आपको मैं आपसे कह दूं ये लंबाई है ना, क्या है लंबाई, या फिर मेरे पास भाई एक ये वायर है ना, तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये कितने किलो लंबा है। क्या कितनों, मैंने क्या बोला, कितने किलो लंबा है, कितने किलो लंबा है। आप क्या बोलोगे, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। सर लंबाई को अगर मापना है तो लंबाई को मापने के लिए बेटा हम सेंटीमीटर या मीटर का उपयोग करते हैं। सर आप किलो बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो सर, गलत बोल रहे हो, ठीक है ना। चलो यहां पर बेटा मेरे पास लिखा हुआ है द्रव्यमान। क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ बेटा ये जो बुक है कितने लीटर की है, कितने लीटर की है? तो आप बोलोगे सर क्या सर आपको कुछ ही नहीं आता क्या? आप गलत बोल रहे हो बेटा। ये जो है ना इसका द्रव्यमान जो है वो आपका किलो में होगा, क्योंकि द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है बेटा? किलो में मापा जाता है। किसमें? किलो में मापा जाता है या ग्राम में मापा जाता है? बोलो। तो ध्यान रखना, लंबाई को मापने के लिए हम सेंटीमीटर या मीटर का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान को मापने के लिए किलो या ग्राम का उपयोग करते हैं, और बेटा अगर हमें आयतन को मापना है तो हम लीटर या एमएल का उपयोग करते हैं। ये आपको बोलो पता है कि नहीं? बोलो पता है सर। तो मेरे डियर साथियों, जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलो या ग्राम में मापा जाता है, आयतन को लीटर या एमएल में मापा जाता है, उसी प्रकार उसी टाइप से मेरे डियर साथियों, मेरे प्यारे साथियों, अणु को, किसको? अणु को, परमाणु को, और जो आयन है इनको, इनकी संख्या को मापने के लिए, क्या लिखा है? मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग करेंगे उस इकाई को हम मोल संख्या कहते हैं। समझ गए ना? अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर मैंने एग्जाम्पल नहीं बताता ना तो थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता था। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मोल संख्या क्या है? अणु, परमाणु व आयनों की संख्या को मापने के लिए जिसका उपयोग करेंगे, जिस इकाई का उपयोग करेंगे उसे क्या बोलेंगे? मोल संख्या। तो अगर आपको अणु, परमाणु और आयनों की संख्या बतानी है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? मोल संख्या की जरूरत पड़ेगी। सर मोल संख्या की जरूरत पड़ेगी तो मोल संख्या का कुछ फॉर्मूला भी होता है सर? हाँ फॉर्मूला भी होता है। देखो आप बेटा, मोल संख्या, तो बेटा जो मोल संख्या है, क्या है? मोल संख्या है। इस मोल संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार। क्या होता है बेटा? भार बटे अणु भार। इकाई का फॉर्मूला है सर, ये मोल संख्या का फॉर्मूला है। अब यहां समझो, इसको हटा दें, ये तो समझाने के लिए था। भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर भार को इंग्लिश में वेट बोला जाता है। बिल्कुल सर, सही बात। सर अणु भार को क्या बोलते हैं? तो अणु भार को बेटा आप मॉलिक्यूलर मास बोलते हो। अणु को मॉलिक्यूल और भार मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास होता है, तो अकेला हम मास लिख देते हैं।
ये मॉलिक्यूलर मास है। और मोल संख्या एक नंबर है ना, क्या है, एक नंबर है, तो इसको मोल नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मोल नंबर बोला जाएगा ना। तो प्यारे मेरे डियर साथियों, प्यारे साथियों, आप मुझे इतना सा बता दीजिए, यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को, अच्छे से समझना मेरी बात को। तो देखो, मोल संख्या नंबर है, तो नंबर का क्या हुआ, n। भार को वेट बोलते हैं, तो वेट का क्या हुआ, W। और अणु भार को मास बोलते हैं, तो मास का क्या हुआ, m। तो भाई n बराबर क्या हो गया, W/m। तो n का सूत्र क्या होता है, W/m। W क्या है, भार। भार मतलब भाई एक द्रव्यमान ही होता है। भार क्या होता है, एक द्रव्यमान ही होता है। और ध्यान रखना, द्रव्यमान किसमें होता है, ग्राम में या फिर किलोग्राम में। ग्राम में या किसमें, किलोग्राम में होता है। अब भी बताया ना, आयतन लीटर में या ml में होता है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। आगे सुनो मेरे भाई, आगे सुनो मेरे भाई, ये ध्यान रखना मेरा, अभी मेरे भाई ये पॉइंट रहेगा ना, ये वाला ध्यान रखना। कभी भी आपसे पूछ ले एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी, तो एक मोल में अणु होती है 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल में ये अणुओं की संख्या है। अब एक मोल वो कुछ भी हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए इस एक मोल पेन में कितने अणु, आपसे पूछ लिया जाए एक मोल बुक में कितने अणु, या एक मोल हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, एक मोल लगा के अगर वो कुछ भी पूछे, तो आपका आंसर यही रहेगा, 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, मैंने आपसे कुछ भी बोल दिया, मैंने आपसे बोल दिया बताओ एक मोल इस हैंकी रूमाल में कितने अणु, आंसर आपका 6.023 इंटू 10⁻23। यही आंसर रहने वाला। ये आंसर कभी नहीं बदलेगा जब भी एक मोल की बात करें। क्लियर हुई बात, ओके, फॉर्मूला क्लियर हुआ, हो गया। अच्छा, अब मैं इसके हल्के से कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल पे आता हूं। आ जाओ जरा, करते हैं कंप्लीट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है एक मोल, कितने मोल, एक मोल O2। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन गैस। O2 में अणुओं की संख्या बताओ, अणुओं की संख्या बताओ। आप ना अणुओं की संख्या बताओ। ये आप ना क्वेश्चन को बिल्कुल आप अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से नोट करें। भाई हमसे पूछा क्या है, बताओ ना भाई, क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है एक मोल O2 में अणुओं की संख्या। मैंने अब भी क्या बोला, एक मोल कुछ भी हो, अणु कितने होंगे, इतने होंगे। ठीक है ना, तो आप लिख देना आराम से आंसर इसका, आप बहुत आराम से लिख सकते हो। एक मोल O2 में, एक मोल O2 में अणु कितने होंगे, ये बराबर लिख दो, कितने होंगे। तो आपका आंसर कितना होगा, एक मोल का आंसर ये है, तो लिख देना 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका आंसर आ जाएगा। सर अभी एक मोल का तो आपने बोल दिया सही से, लेकिन कभी आपसे 2 मोल का पूछ लिया तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे। तो सुनो इधर, ठीक है ना, तो क्या लिखना है, 2 मोल का लिखना है ना। तो आप यहां सुनो ध्यान से, अब 2 मोल का आंसर लिख रहा हूं, एक मोल का तो हो गया, 2 मोल का लिख रहा हूं। ठीक है, चलो इधर ध्यान से समझना है। ठीक है, 2 मोल O2 में अणु, 2 मोल O2 में अणु। तो बताओ भाई इस 2 मोल को 2 इंटू 1 मोल नहीं लिख सकता क्या मैं। अब बोलोगे सर लिख सकते हो, तो लिख सकता हूं। तो देखो 2, 1 मोल का मान कितना है, ये है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। अब 2 का गुणा कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 का गुणा इसमें तो होता नहीं, घात वाली संख्या में नहीं होता ना, 2 का इसमें गुणा होगा, तो 2 का 3 में होगा 6, 2 का 4 में होगा, सॉरी 2 का 2 में होगा 4, 0 में होगा 0 ही रहेगा, ये पॉइंट, और 6 का 2 का 6 में होगा 12, और ये 10 की घात 23 जो है ना सेम रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। बोलो क्या बात जमी, क्या मजा आया आपको, क्लास को एंजॉय अच्छा लगा, बताओ क्लास कैसी लग रही है आपको, बताओ अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है ना, बिल्कुल यार डियर साथियों आ ही रही होगी। ठीक है, आज चलो आगे बढ़ाते हैं। अब कभी आपसे 4 मोल का पूछ लिया तो आप 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा,
4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा तो 4 का आप इसमें गुणा करोगे। जब आप 4 का इसमें गुणा करोगे, गुणा करने का तरीका देखा जाए तो पीछे से गुणा किया जाता है। तो देखो 4 का 3 में करेंगे 12, कितना आएगा 12, है ना। अब हासिल 1 आए तो 4 दूनी 8 और 1 9। अब 4 का 0 में गुणा करेंगे 0, ये पॉइंट है रहने दो। 4 का 6 में गुणा करेंगे 24, बट इसका ना इसमें गुणा नहीं होगा, तो ये 10 की घात 23 जो है ना, जो कहते हो आ गया, मतलब 4 मोल O2 में अणु की संख्या। तो भाई हम ये तो सीख गए कि सर इतने मोल, 2 मोल हो, 3 मोल हो, 4 मोल हो, भाई कितना भी हो ये तो हम सर बता देंगे। लेकिन अगर बेटा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ गया कि भाई 1/2, अब देखो मेरे भाई आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो चीज है O2 ये भी चेंज हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि आपका O2 रहे, कुछ और भी हो सकता है ना। आपका मान लो N2 भी हो सकता है, या फिर कोई और भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन मेरे डियर साथियों बन रहा है, जैसे हमसे पूछ लिया कि भाई 1/2 मोल N2 में अणुओं की संख्या कितनी है। कितने मोल 1/2 मोल, कितने मोल 1/2 मोल। अच्छा, मोल को हम व्यक्त किससे करते हैं बेटा, n से। तो मतलब हम ऐसा भी तो समझ सकते हैं 1/2 मोल जो है वो n का मान है। किसका मान है, n का मान है। मतलब n बराबर कितना दिया है 1/2 मोल। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अपन, है ना, क्योंकि मोल में क्या होता है, मोल संख्या, और मोल संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, n से करते हैं ना मेरे डियर साथियों। ठीक है, तो n बराबर 1/2 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब हमें 1/2 मोल का वैल्यू नहीं सर पता, हमें 1 मोल वैल्यू का पता है। तो 1/2 को हमें 1 मोल के रूप में लिखना है। समझ पा रहे हो आप कि नहीं भी समझ पा रहे हो। तो भाई अगर हम 1/2 मोल को लिखें तो 1/2 इंटू 1 मोल, ऐसा नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना सर, बिल्कुल। तो आप यहां देखो ना मेरे डियर साथियों, 1/2 ये है। अब 1 मोल का मान क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23। अभी गुणा में था तो गुणा कर रहे थे, अभी बटे में है तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, है ना, 2 तिया 6, ठीक है, पॉइंट 0 में जाएगा नहीं, जब कहते हो 2 का 1 में, सॉरी 2 का इस 2 में लगाओ तो 2 एकम 2, इस 3 में लगाओ 2 एकम 2, 1 बचा है, रहने दो, जाने दो, उससे मतलब नहीं है। तो 2 का हमने इसमें भाग लगा दिया, तो क्या आ गया मेरे डियर साथियों, 3.011 इंटू 10 की घात 23। ये बात हुई मेरे भाई, है ना। तो 1/2 जो मोल था, इस 1/2 मोल N2 में अणुओं की संख्या कितनी है, ये। तो अगर बटे में भी है तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे। क्या आपको परेशानी जा रही है मेरे भाई, जा रही है परेशानी, आप बोलोगे सर नहीं जा रही। तो ऐसे करके अगर 1/2 की जगह 1/4 आ जाए तो परेशान हो गए क्या, नहीं। तो भाई 1/4 तो n का मान 1/4 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब यहां 2 से भाग लगा रहे थे, अब 4 से लगा देंगे भाग, और अब जब 4 से भाग लगाएंगे तो यहां पर देखो, यहां देखो भाई 1/4, 1 मूल का मान 6.023 इंटू 10⁻23। 4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है ना, पॉइंट। अब 0 में जाएगा नहीं भाग, 0 में जाएगा क्या भाग, नहीं जा, नो नो नो, मिस्टेक हो गई बेटा, है ना। देखो 4 एकम 4, है ना, कितने बचे, 2 बचे, तो 2 0 है, 2 और 0 के आगे कितना है 2, तो ये कितने हो गए 20, तो 4 पंजे 20। अब 2 में नहीं जाएगा भाग 0, फिर अब 23 में ही लगाओ भाग, तो 4 पंजे 20, है ना, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो ये आ गया 1.505 इंटू 10⁻23। मतलब इस टाइप से यार कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाए आप उसका आंसर निकाल दोगे। तो इसी क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1/4 मोल N2 में अणुओं की संख्या कितनी है, 1.505 इंटू 10⁻23। क्या बात समझ में आ रही है मेरे डियर साथियों, बोलो जल्दी से बोलो, क्या बात है समझ में आ रही है, मैं क्या आपसे कह रहा हूं। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, एक एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में जम गई। अब आगे बढ़ेंगे मेरे डियर साथियों। तो मेरे डियर साथियों, अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, आप बना लोगे, लेकिन अब मैं ना आपको अगले टाइप के क्वेश्चन सिखाता हूं। अब अगले टाइप के कैसे आएंगे सर, क्या होता है अगला टाइप, क्या है सर, कैसे आएंगे क्वेश्चन, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, प्यार से समझो। आओ जरा ध्यान से सुनना है मेरी बात मेरे डियर साथियों। देखो अब क्वेश्चन ऐसा आया, जैसे बोल दिया उसने कि 32 ग्राम O2 में, 32 ग्राम O2 में अणुओं की संख्या बताओ। किसकी संख्या बताओ, अणुओं की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास।
अभी तो सर मोल में आ रहा था तो हमें निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो सर ये ग्राम में आ गया। किस में आ गया? ग्राम में आ गया। तो भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ये जो ग्राम जो है ना, इस ग्राम को आप किस में बदल लो? मोल में बदल लो। सर कैसे बदलेंगे ग्राम को मोल में? तो ग्राम को मोल में बदलने के लिए भाई ये फॉर्मूला हमने इसीलिए बताया कि आप ग्राम में हो तो उसको पहले मोल में बदल लो। तो आप देखो, अणुओं की संख्या बतानी है और अणुओं की संख्या किसमें होती है? मोल में। तो जब तक आप मोल नहीं निकालोगे तब तक आप अणुओं की संख्या नहीं बता पाओगे। इसलिए बेटा जो 32 ग्राम है पहले इसको मोल में बदलो, ठीक है ना। तो मोल में बदलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा सर? मोल में बदलने के लिए लगाना पड़ेगा N बराबर W/M। यही होता है ना फॉर्मूला? बिल्कुल सर। अब सर W क्या है? तो आपको पता है ना, W भार है, M क्या है? तो M है अणु भार, M क्या है? अणु भार। तो आप यहां बताओ W क्या है? भार। और यहां भार कितना दिया? 32 ग्राम। ये है सर 32 ग्राम। सर W सॉरी ये हो गया W। M सर M क्या है? अणु भार। तो भाई अणु क्या है? यहां पर O2 है ना, तो इसका अणु भार निकाल लो। तो O2 का अणु भार कितना होता है बताओ? एक O का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप बोलोगे सर परमाणु क्रमांक O का 8 होता है। तो इसका दुगना क्या होगा? भार। तो भार कितना होगा? 16। तो भाई O का भार कितना है? 16। एक O का भार 16 है, ध्यान रखना, एक O का। लेकिन यहाँ O कितने हैं? 2। तो 2 O का भार कितना होगा? 32। मात्रा क्या होता है? ग्राम पर मोल। आई बात समझ में? बोलो भाई, आई बात समझ में कि नहीं आई? आप बोलोगे सर आ गई बात समझ में। आ गई ना बेटा? बिल्कुल आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां ध्यान से समझो। तो W और M के मान मिल गए, तो N बराबर जो सूत्र है उसमें W और M के मान रखो। तो W का मान 32, M का मान 32, 32 से 32 कट गए, कितना आ गया? 1। मतलब N का मान आपके पास दिया साथियों आ गया है 1 मोल। कितना आ गया है? 1 मोल। तो N का मान कितना आया है? 1 मोल आ गया बेटा। N का मान कितना आ गया? 1 मोल। अब यहां देखो 32 ग्राम को आपने मोल में बदल दिया, तो 32 ग्राम O2 मोल में कितनी है? 1 मोल। 32 ग्राम O2 मोल में कितनी है? आप बोलोगे सर 1 मोल है। कितनी है? 1 मोल है। कितनी मोल है? 1 मोल है। अब 1 मोल है तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। मतलब भाई 32 ग्राम जो O2 है इसमें अणुओं की संख्या यही है 1 मोल के बराबर। किसकी है? 1 मोल के बराबर, क्योंकि 1 मोल आया ना, और 1 मोल का तो आंसर ये होता है। तो 32 ग्राम O2 को पहले, तो अगर आपको ग्राम में दिया है तो ऐसे करके आप उसको कायम बदलोगे पहले मोल में, और जैसे ही मोल में बदला जाएगा और फिर आप अणुओं की संख्या निकाल दोगे। बोलो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। और तो बेटा लाइट चली जाने के कारण थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, आप देखो अच्छे से, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब हमसे बोला है बेटा 16 ग्राम, कितना बेटा? 16 ग्राम O2 में अणुओं की संख्या बताओ। भाई 16 ग्राम बोल दिया इसने, क्या बात कर रहा है? क्या बोल दिया? 16 ग्राम। आ जाओ दादा ध्यान से सुन लो। तो भाई बताओ W कितना है? तो भाई भार होता है, कितना दिया? 16 ग्राम। अब M क्या होगा? तो भाई M अणु भार है, तो O2 का अणु भार कितना होता है? 1 O का 16, 2 है ना, 2 है, तो कितना है? 32 है। कितना है? 32 है। तो N निकाल लो, तो N क्या होता है बेटा? W/M। यही होता है ना। अब यहां देखो, आप ध्यान से समझना, W का मान कितना है? 16। M का मान कितना है? 32। 16 से काट दो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो N का मान कितना आ गया? 1/2। और N क्या है? मूल संख्या। तो ये किसमें होगी? तो ये होगी सर मूल में। किसमें होगी? मूल में। तो मैंने आपको बताया 1/2 मूल के आप अणु निकाल सकते हो ना। कैसे लिखते हैं पहले? तो आप लिखते हो बेटा 1/2 इंटू 1 मोल, ऐसे ही लिखते हो ना। तो अब 1/2 ये रहे, और 1 मोल का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। आपको इस 2 से काटना है, 2 से बस काटना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। 2 से काटना है, आंसर आपके सामने होगा। तो जैसे ही हम आपको इसके काट के बताएं, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 3.011 इंटू 10⁻3 यही आया ना। तो यहां पर बेटा अणुओं की संख्या कितनी आ गई? 3.011 इंटू 10⁻23।
आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? आप बोलोगे सर आ गई बात समझ में। तो ऐसे करके नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख तो नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ गए हो बेटा, समझ गए हो। ऐसे आप कोई सा भी अणु दे दे भाई, कोई सा भी अणु दे दे। अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन एक और आपको लिख के बता रहा हूं। यहां पर बोला बेटा, हमसे यहां पर बोला है इसने, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने यहां बोला है, हमसे यहां बोला है कि 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बताओ। कितने ग्राम में बोला है? 11 ग्राम। तो यहां W का मान कितना है? आप बोलोगे सर 11 है। मैं बोलूं M का मान कितना है? तो भाई CO2 के लिए निकाल लो आप CO2। तो C का भार कितना होता है? अणु भार मैंने बता दिया निकालना बेटा, कैसे निकालता है। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लो वीडियो को, मैंने बता दिया है। तो C का कितना है बेटा? 12। O का कितना है? 16। 2 है तो 32, ये 32 हो गया। तो टोटल देखेंगे कितना आ गया? 44। तो M का मान कितना है? 44 ग्राम पर मोल। आई बात समझ में? क्या निकालो बेटा? N। मोल तो निकालना ही पड़ेगा अगर अणुओं की संख्या बतानी है। तो W अपॉन क्या लगाओगे? M। W का मान 11, M का मान 44, 11 चौके 44, तो 1 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। तो N का मान कितना आ गया? 1/4, 1/4 मोल। अब 1/4 मोल को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/4 इंटू 1 मोल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब 1/4 ये है, अब 1 मोल का मान 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये तो आता है सर हमें भाई, ये तो हम कर लेते हैं। अब क्या करना है? 4 से भाग बस लगाना है, ऐसा तो हम कर चुके। तो बताओ मेरे डियर साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? देखो लाइट चली गई है, लाइट चली जाने के कारण मैं आपके साथ एडजस्ट कर रहा हूं बिना लाइट के, है ना बेटा। तो मैं बहुत काला काला दिख रहा हूँ, उससे मत लो, क्योंकि भाई अब लाइट ही चली गई है, लाइट नहीं है, है ना, थोड़ा सा काम चल रहा है। तो वीडियो कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा ना वीडियो? एकदम यार बेटा बहुत अच्छा लगा होगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर करना है अपने भाई लोग में, है ना, वीडियो को लाइक करना है। और भाई अगली वीडियो के साथ मैं जल्द आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।